हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि दो ही बिंदु हैं, कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो। किसान नेताओं ने कहा कि किसान सरकार से ही बात करेंगे और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हमारी प्राथमिकता MSP रहेगी। सरकार MSP से भाग रही है। किसान नेताओं ने कहा कि कोई समाधान नहीं निकला, न कृषि कानूनों पर न MSP पर बात हुई। 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में तीनों कानूनों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आगे भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तो तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो भी समाधान ढूंढने के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर सके, एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। की बैठक संपन्न हुई। हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है और किसान अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान जहां एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजभवन घेराव मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने धरना दिया। इसके साथ ही राजभवन के घेराव के लिए राजभवन की ओर कूच किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस का मार्च आप देख सकते हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने मार्च निकाला। दूसरी तस्वीर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी अपने दिग्गजों के साथ किसानों का समर्थन किया। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज यहां मार्च निकाल रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। वहीं चंडीगढ़ में किसान अधिकार दिवस के दौरान राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उन्हें रोका नहीं गया होता तो वे राज्यपाल से मुलाकात करके वापस जाते और विशेष सत्र बुलाने की मांग करते। जो हमारा कार्यक्रम था वो हमने उसमें कामयाब रहे। हमारा कार्यक्रम था कि राज्यपाल का घेराव करना। राजभवन चारों तरफ से हमने घेरा और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका, हालांकि जाने देते तो हम राज्यपाल जी को अपनी बात कहते हैं। जो ये कानून है, कृषि कानून, वो किसान विरोधी हैं और जब तक उनको वापस नहीं लेगी सरकार, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितनी बार अंदर भेजें, बाहर भेजें, कोई नहीं है, हम तैयार हैं। पार्टी कार्यक्रम बनाएंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं शुरू से, और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ, किसानों को पूरा समर्थन हमारा। हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी असेंबली का सेशन बुला जाए, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे पहले दिन ही, और APMC एक्ट में हम अमेंडमेंट लेके आएंगे। तो ये जो है एक मौका देगा, पता लग जाएगा, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन सरकार के साथ। शुक्रवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने अंबाला के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच किया और कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता ने किसानों को भी समर्थन दिया। अभय चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका ट्रैक्टर मार्च पिहोवा होते हुए नरवाना पहुंचेगा और 17 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। इस्तीफे को लेकर बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो वो 27 तारीख को खुद अपना इस्तीफा मंजूर करवाएंगे। करने की जरूरत नहीं। किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके MSP की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ, जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज्यादा दो। अगर इन बातों का सरकार सीरियसली लेती तो पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। जानबूझ करके इसको लिंगर आउट किया जा रहा है, इसको लटकाया जा रहा है। 26 जनवरी तक कैसे इस चीज को टाला जाए, कैसे लोगों के गुस्से को कम किया जाए, इसके लिए बैठक का दौर इन्होंने शुरू कर रखा है। ये सब फालतू चीजें हैं। नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। रामकुमार गौतम ने कहा कि ये कानून भले ही अच्छे होंगे, लेकिन अभी जो हालात है उसे देखते हुए पीएम मोदी को ये कानून वापस ले लेने चाहिए। वहीं रामकुमार गौतम ने कहा कि जब जेजेपी बनाई गई थी तो तब उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज मैं कहीं नहीं हूं। मैं चाहता था कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका खेल क्या है। वहीं किसानों के इस्तीफे की मांग करते हुए रामकुमार गौतम ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और वो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो किसानों की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा। जो इस समय चल रहा है, तीनों कानून जो बनाए हैं मोदी जी ने, वो उनको वापस लेने चाहिए बहुत जल्दी, बिना देर किए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कानून किसान के हक में है, हो सकता है हक में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात इस समय चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं। इन हालात को देखते हुए मोदी जी को बढ़िया कानून भी वापस ले लेने चाहिए। आज मैं कहीं नहीं हूं, उस समय मेरी अहम भूमिका थी।
मैं चाहता था ये बच्चे भी राइज करें, सबको सबका हक दें। दुष्यंत चौटाला चीफ मिनिस्टर बने उस समय मैं ये चाहता था। मैं ये भी चाहता था कि सबको सबका हक मिले। ये बच्चे जो है निखर के उसके दादा की तरह से नहीं, अलग से एक नई लाइन शुरू करके और सबके लिए, सबके प्रिय, सबके चहेते बने। मुझे ये पता ही नहीं था कि इनका खेल क्या। वीडियो में दिखाओगे नहीं, मतलब क्या चीज है करके हो जाए। फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइक और जीप लेकर किसान दिल्ली की ओर निकले। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा है कि तमाम किसान एकत्र हों और 26 जनवरी को दिल्ली में भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान भारी संख्या में नए ट्रैक्टर खरीदें और मार्च के लिए किसान दिल्ली रवाना हो। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से जो भी निर्देश तमाम किसानों को मिलेंगे, किसान उनका पालन करने की बात कहते हुए नजर आए। वहीं फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसानों ने अपने बढ़े हुए मुआवजे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पर लगभग 1400 करोड़ रुपए बकाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। बता दें कि किसानों का आरोप है कि KGP हाईवे में उनकी जो जमीन गई है उसका बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और इस दौरान किसानों ने मुआवजे को लेकर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में मुआवजा नहीं मिलता है तो 26 जनवरी को परेड ग्राउंड फरीदाबाद में किसान अपने हजारों ट्रैक्टरों के साथ शामिल होंगे। भिवानी में सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से नगर निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। कर्मचारी नेता ने बताया कि कोरोना काल से पहले उनकी नगर निकाय मंत्री अनिल विज से मांगों को लेकर वार्ता चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो बात बीच में ही अटक गई। उन्होंने कहा कि लंबा वक्त बीत गया लेकिन अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचा दी गई है। 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान से पहले सभी जिलों में वैक्सीन सुरक्षित तरीके से पहुंचा दी गई है। गुरुग्राम के पटौदी नागरिक अस्पताल में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई और जिसके बाद फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, नूंह में वैक्सीन पहुंचाई गई। रोहतक में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। पहली खेप में 10,000 वैक्सीन रोहतक पहुंचाई गई। भिवानी में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में 7,400 को वैक्सीन पहुंचाई गई और वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोरोना की 5,700 वैक्सीन की डोज पहुंचाई गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम और रेवाड़ी से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टीकाकरण शुरू होना है और यहां वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है और इसी बीच यहां वैक्सीन डोज पहुंचा दी गई है। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि रोहतक वासियों के लिए और खासकर हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए आज जो काफ़ी लंबे समय से हमारा इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10,950 के आसपास डोज हमारे वैक्सीन की आ चुकी हैं और जो पहला फेज़ है वो हमारा 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे।
जैसा कि हमारे देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुशखबरी दी थी कि हमारे देश में 16 तारीख से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। उसी कड़ी में हमारे पास 7400 की डोसेज हमें हमारे सेंट्रल जो कोल्ड चेन स्टोर है उसमें रिसीव हुई हैं और हम 16 तारीख से जो पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है, अभी उनकी स्टेट से लिस्ट शेयर होनी है। उसी कड़ी में हम आगे वैक्सीन ड्राइव को मूव करेंगे। जो फर्स्ट फेज़ में हमारे कोविड वैक्सीनेशन हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगने उसकी डोज हमारे पास ज़िले में पहुंच चुकी है जी। डोज हमारे पास जो नियमानुसार जो जैसे दिशा निर्देश मिले थे हमें हेडक्वार्टर से, हमने जो स्टेट का वेयर हाउस है वहाँ से रिसीव करी है और हमारा जो टेम्परेचर का मॉनिटरिंग और सारा उसका जो दिशा निर्देश अनुसार उसको लेके आना था, आज हमने लेके हमारी टीम से भेजी सुबह और वो लेके आके हमारे रिसीव कर ली है। भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राथमिकता के स्तर पर पहले स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन फतेहाबाद के अंतिम छोर पर बसे जाखल में अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंची है। सीएससी जाखल से मिली जानकारी के अनुसार अभी एक हफ्ते तक और लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि अभी तक जाखल में कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। फतेहाबाद, रतिया और टोहाना सेंटर बनाए गए हैं जहां कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ 16 जनवरी को किया जाना है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के बाद जाखल में वैक्सीन आने की उम्मीद है। 16 जनवरी से माननीय हमारे प्रधानमंत्री कोविड-19 की वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर रहे हैं और इसी तहत फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह पे वैक्सीन लगना है। वो है फतेहाबाद, रतिया और टोहाना में। और अभी हमारे पास जाखल में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन नहीं आई। हमें आशा है कि ये अगले हफ्ते 18 या 19 तारीख को हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले इसमें हमने वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स को चुना है। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 949 लड़कियों का जन्म हुआ और प्रदेश में दूसरे स्थान पर पंचकुला और नूंह जिले रहे, जहां दोनों ही जिलों में 939 लड़कियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिले हैं, जहां दोनों जिलों में 938 लड़कियां पैदा हुई हैं। वहीं सीएम सिटी, करनाल और झज्जर, चरखे दादरी से ये तीनों जिले लिंग अनुपात में फिसड्डी रहे हैं। आ, 2015, 2016, 2018 और अब 2020 इसके अंदर सिरसा ने प्रदेश के अंदर हमेशा टॉप किया है। इस बार जो हमारे आंकड़े आए हैं 1000 के पीछे 949 हमारी लड़कियां जो हैं यहाँ पे पैदा हुई हैं और ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। जो प्रदेश के अंदर ये चाह भी रहे हैं कि हम 950 प्लस की तरफ जाएं, तो हम बिल्कुल नज़दीक हैं उसके ऊपर कि हम 950 प्लस अगले साल हमारा क्रॉस करने का रहेगा। हमारी जो यहाँ पे व्यवस्था है वो ये है कि हम बता सकते हैं आपको 39 रेड्स हमने जो हैं पिछले 3 सालों के अंदर हमने की हैं, जिसके अंदर राजस्थान और पंजाब में भी काफ़ी रेड्स की गई हैं और ये हमारा कन्विक्शन रेट भी काफ़ी अच्छा है। 2 केस हमारे डिसाइड हुए हैं और दोनों के अंदर कन्विक्शन हुई है। फरीदाबाद के गांव अजरौंदा के पटवार घर में चल रही रिश्वतखोरी पर हरियाणा न्यूज के खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। दरअसल सेक्टर 15A के गांव का पटवारी घर की म्यूटेशन के लिए रिश्वत मांग रहा था और इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। 1000 रुपये सही है, बता तो दिया 1000 अब सही है। मेरे मुंह से निकल गई। अब सही आपने रोहतक की जनता कॉलोनी में 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट की। बदमाश ज्वेलर की दुकान से 2 किलो चांदी, सोने के जेवरात और 8000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गए।
ज्वेलर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित अधिवक्ता चिमनलाल के घर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।